श्रुति शब्द का सामान्य अर्थ सुनना माना जाता है, पर वेद परंपरा में ये सुनना साधारण नहीं। ये उस सत्य की ओर संकेत है जिसे ऋषियों ने सीधे अनुभव में पाया, फिर उसे ध्वनि के रूप में व्यक्त किया। इसलिए श्रुति मानवीय कल्पना से अधिक प्रत्यक्ष अनुभूति से जुड़ी मानी गई। स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया। समय के साथ अनुभव, नियम, परंपराएं, इन सबको संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यही स्मृति जन्म लेती है। धर्मशास्त्र, आचार, कथाएं, ये सब स्मृति की धारा में आते हैं। वे श्रुति को जीवन में उतारने का प्रयास है। दोनों में विरोध नहीं, संबंध है। कभी ऐसा लगता है कि श्रुति श्रेष्ठ है और स्मृति कम महत्वपूर्ण, पर यह समझ अधूरी है। श्रुति मूल स्रोत की तरह है, स्मृति उस स्रोत को जीवन में बहने देने का माध्यम। यदि स्रोत हो पर धारा न बहे तो अनुभव दूर रह जाएगा, और यदि धारा हो पर स्रोत भूल जाए तो दिशा बदल सकती है। श्रुति को स्थिर माना गया क्योंकि वह मूल अनुभूति से जुड़ी है। स्मृति परिवर्तनशील है क्योंकि जीवन बदलता है, समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती है। इसलिए स्मृति समय के साथ नई व्याख्या ग्रहण कर सकती है। यही संतुलन परंपरा को जीवित रखता है। वेद और उपनिषद श्रुति की धारा में आते हैं, जबकि महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र स्मृति परंपरा का विस्तार माने जाते हैं। दोनों मिलकर ज्ञान को केवल सिद्धांत नहीं रहने देते, उसे जीवन से जोड़ते हैं। जीवन में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता इसी मिलन में स्पष्ट होती है। ये प्रश्न स्वाभाविक है। आज के समय में क्या श्रुति और स्मृति का अंतर कोई अर्थ रखता है? शायद हाँ, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कुछ सत्य समय से परे हो सकते हैं और कुछ नियम समय के साथ बदल सकते हैं। ये भेद जड़ता और अराजकता दोनों से बचाता है। संभव है श्रुति और स्मृति का अंतर केवल ग्रंथों का विषय न हो। हमारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो स्थिर है और कुछ जो बदलता रहता है। यदि दोनों को सही स्थान मिल जाए तो जीवन में एक संतुलित स्पष्टता जन्म ले सकती है।